अम्मी जी की जगह ये वाली जो है ना टांग सूजी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। तकरीबन हफ्ते के बाद हमने डॉक्टर साहब के पास जाना था, लेकिन आज मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए हैं, 3 दिन ऊपर हो गए हैं। चलें जनाब? 4 दिन ऊपर हुए हैं। आज 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 3 दिन की तो मैंने दवाई ले ली थी, 1 दिन की हमने नहीं ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर आप हफ्ते बाद चेकअप करवाने आएंगे ठीक है, अगर ना भी आप आ सके ना तो दवाई आपने छोड़नी नहीं है। तो फिर इसलिए 1 दिन की दवाई का नागा हो गया था, और फिर अगले दिन मैंने दवाई मंगवाई थी 3 दिन की। वो 3 दिन की दवाई खा ली है तो अब खत्म हो गया। तो फिर मैंने अब आपको कहा भाई चलते हैं चेक करवाते हैं। अपना ज़्यादा ही मेरा पता नहीं क्या मसला हो रहा है। अब काम करती हूँ ना, कोई चीज़ उठाती हूँ, मेरी ये चीज़ दर्द करने लग जाती है। अगर पाँव के भर बैठ कमरे की सफाई वगैरह करती हूँ ना, और ये जो घुटने हैं ना ये दर्द करते हैं। चलें ठीक है, नमाज में पढ़ कर आ गया हूँ। डॉक्टर साहब से 15 नंबर मेरा बन गया था, ले लिया था। चलते हैं, डॉक्टर साहब आकर बैठ गए होंगे, आपको चेक करवाता हूँ। डॉक्टर साहब से पूछते हैं वो क्या बताता है आपके बारे में। हाँ जी चलें, आ जाओ। अच्छा, मैं नहीं देना। वो नहीं देता हैदर पतंग। अच्छा चलो ठीक है, मैं को आज पतंग दे देता आपको, ठीक है जी। बेटा मैं तो कम वहदा पिया वो मरेसन घर वाले इवें नहीं मैंने दे। डॉक्टर साहब को चेक करवा के जी आ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम हड्डी जो डॉक्टर हैं 24 घंटे लिखा हुआ है, इमरजेंसी में भी जो है ये काम हो जाता है। डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से कुछ हौसला अफजाई की तो है। हाँ जी, क्या कहता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर को मैंने बताया भाई बाजू का सिलसिला तो अब जो सा था ना दर्द का, वो अब दर्द नहीं है, लेकिन भाई जब सर्दी होती है ना फिर दर्द होता है। और मैंने बताया ना सिलसिला, तो डॉक्टर कहता है वो आपका सिलसिला सही हुआ, तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने आंखों का भी कहा भाई दवाई खाती हूँ ना, भाई आंखों के आगे अंधेरा था, जाला सा आ जाता है, तो इसलिए ना फिर उन्होंने ना दवाई चेंज की है। चलें ठीक है, आप ये लेकर चलें अपनी दवाई वगैरह, आराम करें। इस साइड पर जी बब्बू साहब, नियाब साहब। हाँ जी, किधर गए थे? यूसुफ खान कहाँ पे गया था, किधर गए थे? भाई बाजार गए थे। हो आए हो? जी भाई। शॉपिंग करने गए थे? हाँ जी भाई, बच्चों के कपड़े लेने थे, वो लेने गए थे। जो शादी का बुलावा आया है मुझे लगता है उसकी शॉपिंग करने गए थे। हाँ जी भाई, वो फिर शुक्रिया बाजी ने भी इमसुम फातिमा का सूट मंगाया था, फिर जैनब का भी, और ना बाजी को ने नियाबदारा का मंगाया था, और मैं ना ये सब का लेने गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप ले आई हो, शॉपिंग आपकी मुकम्मल हो गई है। सही हो गया, बस कुछ कहने लगा था फिर वो मैंने जैन अपनी जुबान को रोक लिया है। हाँ जी। मुझे याद आ गया, कपड़े आप फिर कल ही दिखाएंगे जब पहनाएंगे, जब जाना होगा। भाई वो तो इतवार को जाना है हमने। अच्छा चलो ठीक है, आपने पहले से जो है तैयारी शुरू कर ली है। कल जुम्मा था, फिर हफ्ते को टाइम नहीं लगना था। जी जी, तो इसलिए मैं पहले ले आई। चलो माशाल्लाह जबरदस्त जी, अच्छी शॉपिंग करके आई हो, इसका मतलब लग तो रहा है काफी सारे कपड़े लाई हो बच्चों के, क्योंकि बच्चों की होती है सारी खुशी गमी। हाँ जी, शुक्रिया बाजी ने बाजी को ने, और मैंने सोचा हम घर से ही डाल लेंगे, तो बच्चों के नए कपड़े होने चाहिए। जी जी, नुकसान कर दिया जी इन्होंने, ये नुकसान कर दिया। आपके काम जिम्मे लगाया था, कम से कम ख्याल तो करना था। नहीं, आप शुक्रिया ने कहा था ना 5 मिनट बाद आपने जो है ना ये बंद कर देना। मैं मोबाइल पे चेक कर रही थी, जब 5 मिनट हुए हैं ना, 6 मिनट के आधे मिनट में आके मैंने बंद कर। अब हमें क्या पता कि भाई आपने 5 मिनट के बाद खोली है, इसको बंद किया सिटी को, या 6 बजे। मैं जो भी बोलती नुकसान हो ना, बोलना सच चाहिए, मैं सच ही बोलती हूँ, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। आप शुक्रिया ने 5 नहीं खोला तो खोला कह रहा हूँ मैं, बंद तो आपने टाइम पे कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे लग गया है। जो हमारे घर पर मुर्गा था, हमारे घर का मुर्गा था, उसकी हालत थोड़ी सी ना ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था। घर वालों ने बोला जी इसको ज़िबा कर दो, ये ना ये फौत ही हो जाए। चलो ये है कि पेट में तो चला जाएगा ना। वो चला गया। क्या बात है यार की। मेरे पास गवाह भी है, मैं आपको गवाह भी दिखा दूंगी, मतलब उससे बुलवा दूंगी। ना नसीब की बात है ना, जो चीज हमारे नसीब में होती है ना वो हर हीले मिलती है, जो हमारे नसीब में नहीं होती ना वो कभी भी नहीं मिलती। हाँ जी, बोलो, कुछ बोलना चाहते हो तो? नहीं बस कुछ नहीं बोलना चाहती। बात तो सही है ना कौसर? हाँ जी, नहीं बात सही है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नसीब में नहीं था ना आपके। तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाली बोटियां आप खा लेना, गुजारा चल जाएगा ना। नहीं मेरी बात सुना हजरत बाबा, ये ना जली हुई बोटियां आपके नसीब में थी, ये जली हुई बोटियां आपने खानी है। ठीक है जी, मैं परेशान कभी इधर लेके जा रहा हूँ कैमरा, कभी इधर लेके जा रहा हूँ। परेशान ना होना, बस आप थोड़ा सा आगे से हट जाए, मैं जरा कुक्कल, बस मैं कुक्कल दिखाता हूँ जी। ये देखें जी जो इन्होंने नुकसान किया है, ये बेचारा घर का मुर्गा इतनी मोहब्बत से पाला था, और इसने ये देखें ये मुड़ ही नहीं रहा, ये बोटी मुड़ेगी तो ये देखें ये जल गया है। ओए होए, हाय नसीब सदीक तेरा, सारी बात नसीब की होती है। चलो देख लो जो सही है बोटी वो निकाल लो। वो मैं निकाल लूंगी, फिर आप ऐसे खा लेना, क्योंकि घी दही
थी, हर चीज में बुनाई वगैरह करती गई थी, थोड़ी सी कसर थी। मैंने कहा था 5 मिनट बाद ना चूल्हा बंद कर देना, वो हमें क्या पता था 5 मिनट बाद ये हाल हो गया। अचानक इमरजेंसी में मैं पहुंचा हूँ सुगरा बहन के पास। अहमद अली के कॉल आई है कि अम्मी जी को चोट लग गई है और सुगरा बहन के घर तो आया हूँ, यहाँ तो सुगरा बहन नजर नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल अंदर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या लगा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना चोट लग गई है। हाँ जी, चोट लग गई है। बचाव होया है? हाँ जी, बस अल्लाह पाक ने बचा कर दिया। बस ना अम्मी जान को थोड़ी ज्यादा लगी है, मोहम्मद इनाम को लगी है, मुझे लगी, मेरे यहाँ पे लगी है। अच्छा। और इधर बाजू पे लगी है। और अम्मी जी? अम्मी जान के भी लगी हुई। नहीं, मतलब किधर हैं? रुकैया बहन के पास। हाँ अच्छा, चलो अल्लाह ताला सेहत दे। ख्याल करना था कैसे चोट लग गई? बस और उसका कल्टी हो गया। कल्टी हो गया तो ओहो। भाई का सामान लेके आ रहे थे ना। जी जी। तो वो भाई से ना रश का नहीं संभाला गया, तो वो ना पता नहीं वो एक साइड मार के जाने का, रश का सामान भी ज्यादा था तो साइड मार गया, वो ना नाले में जाके गिरा। अल्लाह पाक से दे बचाव हो गया है ना आपका तो। चलो मैं जाके देखता हूँ अम्मी जी को भी। इनाम किधर है? इनाम भी वहीं आपके भाई के पास ही है। अम्मी जी यहाँ पर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। चोट लगी अम्मी जी? हाँ जी, बचाव हो गया आपका? टांगों टूंगों पे लगी है चोट। ओहो, टीका भी लगवा के अल्लाह पाक रहम करे मेरा सोना परवरदिगार। डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई ज्यादा मसला तो नहीं अम्मी जी? टीका लगवाया, सुन हो गया? हाँ जी, टीका लगवाया। अच्छा, इनाम ये खड़ा है? इनाम माशाल्लाह सही खड़ा है, ठीक है, इनाम सही खड़ा है। इनाम के थोड़ी पे लगी, थोड़ा सा थोड़ी पे यहाँ पे लगी है, ये देखिए, ये देखिए। ओए होए, हाँ जी, ये रगड़ लगी है ये वाली। अल्लाह पाक रहम करे। पाँव पे भी लगी है। बस अल्लाह पाक ने बचा दिया, बचा हो गया। अल्लाह ताला सेहत दे। तो डर गई थी इनाम को देख के। इनाम ने ना जब वो रश्का जैसे गिरा ना नीचे, हाँ जी, तो इनाम ने चीखें मार दी। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा, उसने तो चीखना था। बस डर गया बेचारा। अम्मी का आपने देखा है जख्म वगैरह कहीं? ज्यादा तो नहीं चोट लगी है? चलें वो तो हम नहीं दिखा सकते, जाहिर सी बात है। अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह पाक सेहत दे अम्मी जी को। अम्मी दर्द अब हो तो नहीं रहा? दर्द तो नहीं हो रहा? टीका लगा हुआ है। चलो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। इनाम सुनाओ, ठीक है ना? तबीयत ठीक है? इनाम, ये भी इनाम परेशान हुआ खड़ा है। ये थोड़ा सा जी मैं आपको दिखा देता हूँ, अम्मी जी की जगह ये वाली जो है ना टांग सूजी हुई है। ये पीला पता नहीं क्या लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने दवाई लगाई है, टीका लगाया, दवाई लगाई, पाइडिन लगाई है। चलो अल्लाह पाक आराम दे। अम्मी जी आप अंदर कर लें, अंदर कर लें। अल्लाह पाक। हाँ जी बिल्कुल जी, परेशानी तो बन गई है ना। सोज आई हुई नहीं, ये सोज गिरने की वजह से दब आई है। जब दब आती है ना फिर बंदे की सोच आती है। शुक्र अल्लाह का कि कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तो जैसे मुझे अहमद अली भाई ने बताया, मैं परेशान हो गया कि भाई चोट लगी है। बता रहा था भी अम्मी को ज़्यादा लगी है चोट। मैं तो खुद एकदम से परेशान हो गई क्योंकि अम्मी जान बीच में बैठी थी ना, तो मशीन साथ थी और साथ में अलमारी थी, तो अलमारी यानी कि ना अम्मी जान के ऊपर आई है, तो मैं आगे बैठी थी। और ये अली हसन आप इसी रिक्शे में थे या नहीं? मैं मोटरसाइकिल पे था, ये कजन आया हुआ, ये चला रहा था रिक्शा। अच्छा, तो इससे जो है ना शायद पहली दवाई से चलाया, जो पहले भी चलाता होगा। वो एक हाथ से किसी बंदे को सलाम कर रहा था, तो एक हाथ से मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा था, तो वो संभला नहीं गया इससे। संभला गया। चलो कोई बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो बाकी किसी की इसमें गलती कसूर नहीं कह सकते। ये अल्लाह पाक की तरफ से होना था। बेटे पीछे ख्याल कर, नानी के चोट लगी हुई ना। आज इधर आजा पहलवान, इधर आजा, इधर आजा। हाँ शुक्र है अल्लाह पाक ने बचा दिया, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख बार एहसान है। हाँ भी बिलाल ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी जी की तबीयत ठीक है। मगरिब का टाइम हो चुका है, अज़ानें शुरू हो गई हैं। जाता हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की बाकायदा जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मैं भी ये चाहूँगा कि आप सब जो है ना मिल के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जब आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रहमतें और बरकतें शुरू हो जाएंगी। बहैसियत मुसलमान होने के मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, चलें भी एक मेरे पास प्लेटफार्म है, नमाज की तकीद की जाए। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, मेरी पूरी फैमिली को हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, पूरी फैमिली को, आमीन। ये डंडे को भाई क्या कर रहे ऊपर? ये भाई वो रक्षा लगा था ना, ये टूट गया। ओहो, अच्छा ये। हाँ जी, वो रक्षा तार में अड़ गया था ना। जी जी, ये टूट गया। अच्छा चलो, इनाम ठीक है ना? तो परेशान तो नहीं है? थोड़ा सा है, लग रहा है परेशान। अचानक से जब बच्चे के साथ तो ये परेशानी होती है ना, बड़ा बंदा तो समझता है कि भाई चोट लग गई, लेकिन बच्चे के लिए फिर जो है ना एक नई चीज होती है। अभी तक जो है ना इनाम की आंखों में है ना आंसू है, भरी हुई आंखें। दूसरे दिन का आगाज हो चुका है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है जी। मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और जुम्मे के दिन कहते हैं नहाना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना,
और अच्छे से तैयार हो के जुमे की मतलब एक तैयारी होती है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो चुका हूँ और मैडम साहिबा जो है, छोटी मैडम साहिबा, पता नहीं ये जो रात जल गया था मुर्गा, इसका क्या करने लगी हो बेचारे के साथ? गरम करके ना तो फिर नाश्ता लगाने लगे। किसके लिए? मेरे लिए? हाँ जी, आपके लिए, आप शुक्रिया के लिए और अपने लिए, क्योंकि आप शुक्रिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं खुद ही जो है ना नाश्ता लगा देती हूँ। चलें ठीक है, आप नाश्ता लगाओ क्योंकि मैंने फिर काम भी जाना है और मैं चलता हूँ शुक्रिया की तरफ, उसका हाल चाल लेता हूँ। पहले भी मैंने हाल चाल लिया है, मज़ीद जो है आपके साथ शेयर करते हैं कि शुक्रिया के साथ क्या हुआ है। जी मैडम साहबा, खैरियत है? तबीयत कैसी है सुनाओ? थोड़ी देर पहले तो तबीयत आपकी बता रही थी आप भी ठीक नहीं है तबीयत मेरी। तबीयत नहीं ठीक है, अब लस्सी भी पी है ना, जैसे पेट में जलन हो रही थी, लस्सी पी है, वो ना लस्सी पीने के बाद ना अब ना उल्टियाँ भी लग गई है मुझे। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, उल्टियाँ आना तो अच्छी बात है कि आपका पेट जो है ना वाश हो रहा है, साफ़ हो रहा है, जी। लेकिन समझ से बाहर है कि डॉक्टर तो माशाल्लाह बड़ा काबिल डॉक्टर है। ये जो है ना डॉक्टर साहब ने दवाई जो दी है ना, ये इसको रिएक्शन दे गई है। हाँ जी, वो ना नुकसान हैवी डोज तो नहीं है इतनी? पता नहीं, लेकिन पहले मैंने खाई है, पहले मेरे साथ ये नहीं हुआ। रात मैंने खाई है ना, रात से मेरी तबीयत खराब हो रही है, बेचैनी लग रही है, सारी रात नींद नहीं आई है, सुबह नींद आई है, अब उठ के आई हूँ ना तो चक्कर आ रहा है, जिस्म कांप रहा है और उल्टियाँ लग रही है। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे, और जब डॉक्टर साहब का टाइम होगा फिर उसको दिखाएंगे भाई क्या मसला है, ये क्यों हुआ है। और ये डॉक्टर तो हड्डी जोड़ वाला है, और आपने अपनी बाजू चेक करवानी थी, फिर आपने और चीज़ बता दी है, वो शायद दवाई तो उन्होंने दी है अपनी तरफ से, हाँ जी। वो लेकिन रिएक्शन कर गई है आपको। हाँ जी, मुझे लगता है वो ज़्यादा हैवी दवाई है ना, गर्म दवाई है, क्योंकि गर्म दवाई हम खा नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती है, जी जी, इसलिए। चलो अल्लाह ताला रहम करेगा। टाइम हो जाए डॉक्टर का फिर चेक करवाते हैं हाँ जी, डॉक्टर। ये इसलिए मैं लेके बैठे, मैंने कहा आप कॉल करके ना पता करें भाई, अगर डॉक्टर बैठा है या कॉल पे वो शाम के टाइम आता है, अब तो वो नौकरी पे होगा ना, 112 के दफ्तर में लगा हुआ है, अफसर है। अच्छा, नहीं मैंने कहा फिर आप कॉल करके पता कर लेंगे ना, अगर हो शाम को लग जाएगा नंबर, नूर भाई को फ़ोन करेंगे, कज़न को, वो इंशाल्लाह नंबर लगवा देगा। चलो ठीक है। हाँ जी, मैं यही कहने लगा था आपको कि लस्सी भी साथ में तैयार कर लो। लस्सी में ना नमक मिक्स कर रही हूँ। ये वाली बोतल भी लस्सी की है? हाँ जी, ये दोनों लस्सी की हैं, जो ज्यादा है ना वो ले रही हूँ, जो कम है वो रख रही हूँ। जो चाचू के बेटे हैं हमारे, जो चाचू भट्ठे पे होते हैं, उनके बेटे यहाँ पे हमारे पास होते हैं, क्योंकि वो दर्जियों का काम सीख रहा है। भला वो बेचारा सुबह सुबह जाता है, लस्सी ला के दे देता है, क्योंकि हैदर अली जाता है अपने मदरसे, हाफिज बन रहा है। अभी जो है हमने ये रूटीन बनाई है कि भाई रोज़ाना ये चला जाता है, फिर आ जाता है शाम को। अगर इसकी पढ़ाई पे तवज्जो रही ठीक है, वरना फिर इसको मदरसे पे छोड़ देंगे, ताकि दिल लगा के कुरान पाक पढ़े और हिफ्स कर ले जल्द से जल्द। फिर क्योंकि जब हिफ्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर आगे दुनिया की तालीम भी साथ साथ हो और दीन की तालीम भी साथ साथ हो। अभी जी मैं एक भाई के पास पहुंचा हूं। इस भाई की जो उम्र है मुझसे 1 साल सिर्फ छोटा है। 3 इसकी बहनें हैं, 2 ये भाई हैं, टोटल ये 5 बहन भाई बनते हैं। 20 साल हो गई हैं इसके वालिद साहब जो हैं इसको छोड़ के चले गए हैं, और बहन भाइयों में ये बेचारा बड़ा है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये इस हालत में है कि ये खुद बेचारा कमा नहीं सकता, अपने बहन भाइयों को कमा के खिला नहीं सकता। अम्मी जो है बेचारी मजदूरी करती है। कितना अम्मी जी कमा लेती हैं? अम्मी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस सिलाई कढ़ाई करती है, 400-500 हो जाता है, पर इनसे गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब ये देखें कि इस हालत में भी ये भाई साहब 400-500 इसकी अम्मी कमाती है। बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक का हर टाइम जो है शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ना चाहिए। सर मुझे बचपन से ना पोलियो हुआ था, अच्छा जी, उनकी तरफ से मैं चाल नहीं सकता था। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अब आपको क्या चाहिए? सारे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी जी, मुझे कमाना वाला तो मैं हूँ, मेरी माँ मजदूरी करती है, झाड़ी करती है, सारा कुछ मेरे ऊपर है। तुम्हारी मेहरबानी से तो हमारी मदद करो, ठीक है? मैं जरा कमावना थोड़े सामने। जी जी, तो इंशाल्लाह तो आपको दुआएं करे सो। आप उठकर बैठ सकते हैं? नहीं, बैठ भी नहीं सकता, ऐसे ही लेटे रहते हैं? अच्छा, अगर इधर उधर होना होता है तो कैसे होते हैं? होकर दिखाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। देखने वाले प्यारे बहन भाइयों को भी दिखाते हैं कि ये बेचारा किस तरह आगे पीछे होता है। बस ये देखें, ये इस तरह से जो है ना, बस ऐसे ही होता है, ज्यादा नहीं चल सकता। ओहो, बस सो कर नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह इस हिम्मत देता है। जी जी, सही है, बस मेहरबानी होगी, आप हमारी मदद करेंगे। माली मदद? माली मदद के लिए जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा आपकी। अच्छा जी, एक और भी साथ में मैं अपील कर देता हूँ, अगर कोई प्यारा बहन भाई इस भाई को
गरीब भाई को कोई करियाने की दुकान डाल के देना चाहे, टिक्की टाफी का कारोबार करवा के देना चाहे, आप जरूर कारोबार करवा के दे सकती हैं। साथ में इस भाई को व्हील चेयर की भी जरूरत है, व्हील चेयर भी हो जाए ना जी, ताकि आपको कोई व्हील चेयर पे बिठा के आपका कोई बहन भाई आपको बिठा दे, आप आराम से दुनियादारी तो देख सकते हैं ना, व्हील चेयर आपको ले दें, साथ में कोई काम भी आपका हो जाए, कारोबार किराने की दुकान हो, कोई भी हो जी जी, तो माशाल्लाह घर के अखराजात भी हो जाएंगे जी जी। तो मैं इनके लिए दुआ भी बहुत करूंगा। अभी जी एक भाई के पास पहुंचे हैं, ये बेचारा मजदूर है, आप देख सकते हैं, ये बेचारा चल नहीं सकता। आपकी शादी हो चुकी है पहले या नहीं हो चुकी? शादी नहीं हुई। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन भाई हैं। घर का गुजारा कैसे होता है? टूरो टूरो किस तरह टूरीदा है? ये बेचारा ऐसे चलता है, इसको व्हील चेयर की ज़रूरत है और साथ में जो है इसको माली मदद की भी ज़रूरत है। मुखैर हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर इसको आप व्हील चेयर भी लेकर दे सकती हैं, साथ में इसकी माली मदद भी कर सकती हैं। कोई ताड़ी माली मदद करे, हेल्प ताड़ी करे तो दुआ करोगे? दुआ करेंगे। अभी जी एक हकदार मुस्तक फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं। ये बाजी आंखों से नहीं देख सकती, नाबीना है और ये इसकी छोटी छोटी बच्ची है और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इसका जो शोहर है वो भी बेचारा बीमार रहता है। बाजी की है तुहाडे शोहर नू? टीबी दस दे सी? अच्छा, काम शाम की कर देने बाजी शोहर तुहाडे? ते तुसी आप ही शुरू ला तो इस तरह दे हो या बाद च अखां खराब होईयां? नाबीना शुरू ला तो इस बाजी नू जी माली मदद की जरूरत है। अल्लाह दी रजा दी खातिर इस बाजी दी मदद करो क्योंकि बेचारी अखां तो मुताज है। छोटे छोटे दे बच्चे ने, जेड़ा इहदा घर वाला है वो बीमार हैगा, टीबी दा मरीज हैगा ते ज़ाहिर गल है जेड़ा बंदा बीमार होवे बड़ी मुश्किल नाल जेड़ा है ना घर दा सटकट भी चलांदा है। इहदे जेड़े टोटल बच्चे ने 6 ने बाजी दे। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार इस बाजी दी माली मदद करे ते बाजी कोई मदद तुहाडी कर देवे ते दुआ करोगे? हां जी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर इस बाजी दी मदद करेगा मेरा परवरदिगार। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंच गया हूं और इस फैमिली की हमने करनी है मदद। ये बाजी देख रहे हैं और साथ में ये जो इनके ये भाई साहब जो बैठे हैं साथ में ये इनके भाई हैं। आपसे बड़े हैं बाजी? ये शुरू से ऐसे ही हैं बाजी? पैदाइशी। आपकी कितनी बेटियां थी? 7 और 2 बेटे हैं। बेटे जो हैं बड़े हैं, शादीशुदा हैं, अपने घर बार के हैं। 7 बेटियां हैं, वो छोटी हैं बाजी बता रही हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बाजी बेचारी किस तरह अपने घर का निज़ाम चलाती होगी। शोहर इसका जो है मजदूरी करता है, दिहाड़ी वगैरह करता है। ज़ाहिर सी बात है आपके सामने मुल्क के हालात जो जा रहे हैं, आजकल अमीर गरीब परेशान है, इतनी महंगाई हो गई है, बिजली के बिलों ने सताया हुआ है गरीब आवाम को और खाने पीने की जो एशिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से इस गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जल रहा। बहुत मुश्किल हो गया है गरीब का चूल्हा जलाने के लिए जो है ना बेचारा दिन रात कोशिश करता है। कभी बिजली का बिल आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है। और जो मुखैर हाजरात हैं, साहिब तौफीक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये हकदार है, ये हकदार है, इसको दे दें, आप इसको दे दें। जितना हो सके आप इन गरीब की मदद किया करें। अभी जो है इनकी माली मदद करते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी आयरलैंड में रहती हैं, उनकी तरफ से कुछ अमानत मेरे पास मौजूद है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी राबी आपी इस बाजी को अमानत देते हैं क्योंकि इसकी 7 बेटियाँ हैं और ये नाबीना जो इसका भाई है ये भी इसके पास रहता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। 5000 रुपये मैंने आपको दिए हैं। राबिया आपी रहती हैं आयरलैंड में, बाजी वास्ते दुआ कर दो। परेशान क्यों हो गई हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, खुश होना चाहिए। भाई ने दसो किन्ने पैसे दिते ने? 5000 दिता है तुहानू? राबिया रहिंदी है आयरलैंड विच, बाजी उन्होंने दिता है, तुसी हकदार बंदे हो। ते बाजी ने कहा सी जेड़ा बंदा हकदार होवे ना मेरे पैसे भाई उन्होंने दे देने ने, तानू दे दी है। दुआ करनी जे माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश जे? अल्हम्दुलिल्लाह जी खुश हूं। भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है, प्यासे को पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। अभी जी मैं एक फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर 2 फैमिलियां रहती हैं। एक फैमिली ये है जिसका ये वाला घर है, ये रूम है और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं एक रूम वो है। इस बाबा जी का बेटा है, उस रूम में वो रहता है, उसकी फैमिली रहती है। बाबा जी की परेशानी ये है, ये बाबा जी दसना अपने मुँह नाले तुहाडी की लगदी जे? मेरी बेटी है जी, तकरीबन
23 साल हो गई। इस बाजी की उम्र 23 साल है। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ये भाई जी मैं कितों इसका इलाज करा सकना, मारा गया घर है मेरा, गरीब कच्चा घर है जी जी गरीब बंदा, जिन्ना भी मेरे को है सी गुंजाइश मैं करता रह गया हूं। जी। मेरे को फर्क नहीं, गुंजाइश नहीं है कि मैं इसका इलाज कराया। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अम्मी अली अल्लाह ने प्यारी होगी, फौत हो गई। अच्छा इन्ना उन्हें तकरीबन 9 साल हो गए पहले फौत हो गई। इस बच्ची को बाजी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेचारी चल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं टूट सकती। बिल्कुल नहीं चल सकता। इसनू व्हील चेयर दी जाए, हाँ व्हील चेयर दी जाए। ये तो बेचारी एक जगह पे बैठ बैठ के बेचारी पूरी हो जाती। के लिए भी बहुत मजबूर हैं हमें, ये इसको पेशाब कराने के लिए भी कोई चीज़ नहीं ऐसी, एक वाकर या हो जाए वो उसके ऊपर बिठाए आदमी। अच्छा, एक यानी कि आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, साथ में वॉशरूम के लिए एक कुर्सी जो वॉशरूम वाली होती है, दो चीज़ें जो इसकी ज़रूरत है। साथ में जो है ना इस बाबा जी की माली मदद भी हमने करनी है। ये बेचारा बाबा जी आप देख सकती हैं, इसके घर से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं ये बेचारा किस हैसियत का मालिक है, ये कितना जो है ना साहिब तौफीक होगा। अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाए। बाबा जी कोई तुम्हारी बच्ची की मदद करे, तुम्हारी मदद करे, दुआ करोगे ना बाबा? इंशाल्लाह भी दुआ करांगे, अल्लाह ताला उन्हें बहुत देगा। आमीन अल्लाह ताला उन्हें मतलब कारोबार की बरकत पासी, अल्लाह उन्हें जिफरात खैर करसी। आमीन। सीरत भी नहीं साडे कोल, पानी की सीरत को नहीं साडे कोल दी वजह तो। पानी हाँ जी, पानी की सीरत को नहीं, मतलब है कि नलके की ज़रूरत है। ओहो, मोटर भी नहीं है, जैसे बंदा चला के बंदा कर लेना साफ कर कोई सोलर प्लेट हाँ जी सर, ये भी नहीं है साडे पास। बहुत मतलब हालात मारे। अल्लाह पाक जी मदद फरमाए। बाबा जी को हैंडपम्प की भी ज़रूरत है, व्हील चेयर की भी ज़रूरत है, साथ में इस बच्ची को वॉशरूम करवाने के लिए जो कुर्सी होती है वॉशरूम वाली, जो मजदूरों के लिए होती है, मुताजों के लिए होती है, वो भी साथ में आपने ज़रूर इस बाबा जी की फरियाद को सुनना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ अता ਹੋਵੇਗੀ। आमीन आमीन। तुसी बाजी तुसी भी दुआ करना जी, अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। जरूर करेगा। ठीक है, इसको बिठाएं बच्चे को। ये बच्चा बेचारा खुद नहीं चल सकता, डिसेबल है, इसको व्हील चेयर की ज़रूरत है बच्चे को। ये भाई जी जो हैं अब तक जो है भट्ठे पे मजदूरी करते रही हैं, मैंने तो मजदूरी की है, इसने सारी ज़िंदगी, अब भी मजदूरी ही करता है। ये इसका बच्चा है और ये बेचारा डिसेबल है, इसको व्हील चेयर की ज़रूरत है। और इस बच्चे के ये पाँव आप देख सकते हैं। ये भाईजान जेड़ा बच्चा तुहाडा हैगा, मतलब है कि अपने आसरे ते खुद नहीं चल सकता, पकड़ के टुराना पैंदा है। अल्लाह पाक इस बच्चे की मदद फरमाए। रिढ़दा है मतलब है कि अपने सहारे नाल खुद टूरता नहीं सकता ना, गल हो रही है टूरन दी। ये है कि भाई जिस तरह व्हील चेयर की मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बंदा कहीं पे व्हील चेयर रख के इस बच्चे को बिठा देता है, गोडे के भर से यानी कि ये चल सकता है, बेचारे के गोडे के भर से चल चल के बेचारे के पाँव की हालत आप देख सकते हैं। जब इस बच्चे को व्हील चेयर मिल जाएगी, इसको बेचारों को ये चोटें नहीं आएंगी। ये चोटें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि ये बेचारा कोशिश तो करता है, औरों के बच्चों को जब देखता है चलता हुआ, फिर इसका भी दिल करता है भी मैं भी जाके खेलूं उनके साथ। फिर जब चलता है तो इसको रगड़ने लग जाती हैं पाँव पर। अजी कोई व्हील चेयर ला दे, माली मदद करे तो दुआ करेंगी। एक भाई के पास पहुंचा हूं, बेचारा नौजवान है और घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल से चलता है। ये इसके हाथ देखें, ये हाथ भी बेचारे का मुड़ा हुआ है और ये हाथ भी इस बेचारे का मुड़ा हुआ है। अल्लाह पाक इसके लिए कोई नेक सबब बनाए। इसकी जी रिक्वेस्ट ये है भाई की कोई माली मदद कर देंगे जब भी बहुत बड़ी नेकी है, या कोई इस भाई को दुकान डाल के देना चाहे करियाने की, या फिर टिक्की टाफियों की दुकान डाल के देना चाहे, क्योंकि इसके घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चलता है। ये कहता है कि लोग मुझे आके कोई देते हैं, यानी कि कोई खैरात वगैरह होती है, अल्लाह नाम पर कोई चीज़ आके देता है तो मेरे घर का निज़ाम चलता है। और घर का निज़ाम जो है ना बहुत मुश्किल से चलता है। कोई अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद हो जाए, दुआ करेंगे ना? दुआ करेंगे। मैं मजदूर है पिया, मेरी कोई मदद करना चाहे तो कर, मैं काम नहीं कर सकता, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं ना कमा सकता ना कोई भिरा है शादीशुदा है, वो अपना पेट पाली का, मैं जड़ा कोई अल्लाह वास्ते रहता है गिन के तो वो घर चलता है, मैं काम कर नहीं सकता। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मेरी तरफ से देखने वाले प्यारे बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक इसी तरह हज़ारों जुम्मे हमारी ज़िंदगी में लाते रहे और हम बवक्त जो है ना जुम्मा अदा करते रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक हो बेटे? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए भाई, ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कब आई हो? मैं भाई सुबह आई थी। और आप सुनाओ, ठीक हो बेटे? हाँ जी, मैं तबीयत ठीक है? आप भी सर पे दुपट्टा पूरा लिया करो। और आपकी मम्मा ठीक है? हाँ जी। कह रहे हैं आज मौसम तो बिल्कुल साफ होगा लेकिन बादल तो फिर बन गया है।
पता नहीं, कल साफ था आज भी, लेकिन आज अभी बादल हो गए। कह रहे हैं जी बिल्कुल साफ हो गया, आज कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई अल्लाह के साथ कोई मुकाबला तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। बदलियां तो हो रही हैं कल की। हाँ जी, ये कोई और स्पेल आ गया इधर से। जी हाँ जी, बादल आ रहे हैं। आप किसके साथ आई हो? हाँ जी, वो अब्दुल्ला के पापा के साथ आई हूँ। वो अम्मी जान का पता चला था ना, हाँ जी, बाजी जी, सुगरा जी। का, तो मैंने कहा पता करके आती हूँ। चलो अच्छी बात है, आपने पता कर लिया है। जी आज की शाम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। और सुगरा बहन कैसी हो आप, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुना ठीक है? मालिक का बड़ा करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना बना रही हो? हाँ जी, खाना बना रहे हैं माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह जी, खाना जी तैयार हो गया है। रुकैया बहन जुबान पर आ रही है, वो तो ज़ाहिर सी बात अभी इद्दत में बैठी है। मैं ये कह रहा था, ये आपने राबिया बहन बनाया है? जी मैंने बनाए हैं। आपके भाभी कह रही थी थोड़े पतले पतले बनाना। हाँ जी, मैंने थोड़े नरम ही रखे हैं चावल। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया, खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। जी, बस ये आप जब खाएंगे ना फिर ही पता चलेगा कैसे बने हैं। नहीं माशाल्लाह, खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, जब खाएंगे तो फिर टेस्ट का मजा भी आएगा खाने का। इंशाल्लाह। सुगरा आप ही कही थी कि आप बनाए तो आप खाना अच्छा बनाती है, मैंने कहा चले ठीक है मैं बना देती हूँ। नहीं, आप खुश हो रही है। कबूतरों को पानी वगैरह मुनीब बेटे ने डाला है सामने। आज इसकी छुट्टी थी ना, इसलिए जो है यहाँ पे ये अपना कबूतरों का पापा का जो है ना शौक इसका पूरा कर रहा है। चलें जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर मज़ीद व्लॉग को आगे कंटिन्यू किया तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है यहीं पर जो है व्लॉग को स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।